राधे राधे भक्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल डिवोशनल एसेंस में। आज हम जानेंगे सोमवार व्रत कथा। यह सोमवार व्रत कथा विशेष रूप से भगवान शिव जी और माता पार्वती की आराधना के लिए मानी जाती है। इस व्रत का महत्व अत्यधिक है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है और कथा श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर विवाह में आ रही बाधाएं, संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अब हम जानते हैं सोमवार व्रत की विधि। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ही आसानी से खुश हो जाते हैं, कोई विधि की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम कोई भी व्रत कर रहे हैं तो उसकी विधि पूर्वक हमें करना चाहिए है। तो इसकी विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान करके अच्छे वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लेकर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही और शहद और जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल, अक्षत और फल अर्पित करें। धूप दीप जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। सोमवार कथा का श्रवण करें। व्रत समापन संध्या के समय शिव आरती और प्रसाद वितरण से करें। आइए भक्तों, अब जानते हैं हम इसकी कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि भगवान, अगर आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो कोई आपकी पूजा क्यों करेगा। माता पार्वती के इस प्रकार आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्हें यह बताया कि बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहे। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार सुन रहा था। इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा इस तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर
माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी सुख दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, ये थी आज की कथा। अब हम जानेंगे सोमवार व्रत करने के लाभ। इस व्रत को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, संतान सुख और परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, सभी कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।